ये 44 नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसको हिंदी समझ लीजिए। जैसे कि हमने शुरू में देखा, यानी कि यहाँ पर जो जज साहब बता रहे हैं, जैसे कि हमने शुरू में देखा केवल विशिष्ट तथ्यों के आधार पर ही राय में दरार आती है। यानी जो कुछ पॉइंट है उसी के कारण यहाँ पर जो जजमेंट दिया गया था पहले उसमें दरार आ रही है। जब किसी नए या संशोधित नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है तो रिक्तियां को भरने की तारीख को संदर्भित किए बिना संशोधन नियम के आधार पर किया जाना चाहिए जिस दिन से रिक्तियां उत्पन्न हुई, चाहे वह संशोधन या नए नियम से पहले हो या बाद में। यहाँ तक कि जब संशोधन या नए नियमों का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया, यदि सरकार जानबूझकर पहले की चयन प्रक्रिया को छोड़ने का निर्णय लेती है, चाहे किसी भी चरण में हो, यदि यह नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले है तो राज्य पहले के चयन को त्यागने और नए चयन के लिए आगे बढ़ने सक्षम है। हालांकि ऐसे करने के लिए सचेत निर्णय होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि जो यहाँ पर 44 नंबर पॉइंट बता रहा है कि जैसे कि हमने शुरू में देखा केवल विशिष्ट तत्व को, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस आधार पर जो राय में दरार आती है। जब किसी नए नियम को संशोधित किया जाता है या जो पूर्व में जो नियम होता है उसको प्रभाव दिया जाता है, उस स्थिति में जो रिक्त को भरने की तारीख होती है, जो वैकेंसी भरने की जो तारीख होती है उसको संदर्भित किए बिना, यानी कोई छेड़छाड़ किए बिना संशोधित नियम के आधार पर जो किया जाना चाहिए, और उस दिन से जो रिक्तियां उत्पन्न हुई है, जो वैकेंसी उत्पन्न हुई है, चाहे वह संशोधन हो या नए नियम से पहले हो या बाद में हो, यहाँ तक कि जब संशोधन नए नियम का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है तो सरकार जानबूझकर पहले ही चयन प्रक्रिया छोड़ने का निर्णय लेती है। ठीक है, चाहे चयन किसी भी चरण में हो, यदि यह नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले है तो राज्य के पहले चयन को त्यागने और नए चयन आगे बढ़ने में सक्षम है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर दिखेगा कि इसमें सचेत निर्णय होना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आगे सरकार बढ़ भी सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि सचेत निर्णय होना चाहिए, यानी कि इसमें जो कोई ऐसा निर्णय होना चाहिए जो वैल्यूएबल हो, ऐसे ही नहीं अपने मन से कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते। ये था 44 नंबर। आप लोग 45 नंबर को समझ ले जरा सा। देखिए सारे पॉइंट समझिएगा तब होगा, एक पॉइंट समझने से नहीं होगा। ठीक है, 45 नंबर में लिखा है वर्तमान मामले में एक नया नियम लाया गया, यानी कि जो वर्तमान नियम है जो 2023 का नियम है उसमें एक नया नियम लाया गया, लेकिन इसे कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया, यानी कि इससे जो पहले कोई जो नियम था उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पहले के नियम के अनुसार चयन वर्ष 2022 में शुरू हुआ था और आगे बढ़ाया गया था और पूरा होने वाला था। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है नए नियम लाए जाने के बाद भी आयोग ने पूर्व विज्ञापन के आधार पर ही कार्रवाई की थी जो कि नियम के अनुरूप था। कहने का मतलब है कि जो 2022 का नियम है उसी को आगे बढ़ाया गया, बस सिर्फ एक चयन प्रक्रिया के यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है आपको 45 नंबर में। उसके बाद ऐसे करा कि अहाता परीक्षा के अंक समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो यहाँ पर मार्क बेसिस था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जानी थी। उप सचिव ने आयोग से संबंधित एक पत्र में 2023 के नियम के अनुसार प्रति असरकर्ता यानी कि कॉम्पिटिशन एग्जाम आयोजित करने के बाद सिफारिश करने का अनुरोध किया था। कहने का मतलब मार्क बेसिस यहाँ पर समाप्त करके जो आयोग का सचिव थे, उप सचिव थे, उसने कहा कि अब एग्जामिनेशन लीजिए। ठीक है, जो कि भारत के अनुच्छेद 309 के तहत वर्ष 2023 में बनाए गए विशिष्ट नियम के खिलाफ होगा, यानी कि जो पहले एग्जाम के आधार पर था बीच में सिर्फ चयन प्रक्रिया बदला गया जो कि नियम के खिलाफ है। ठीक है, और 2023 के नियम के निरसन और बचत खंड ने पहले के नियम के तहत की गई प्रत्येक कार्रवाई को मान्य किया। उपरोक्त कार्य के आधार पर हमें यह मानना होगा जो दूसरा विज्ञापन लाया गया था उसमें पात्रता आयु मानदंड में कोई बदलाव किए बिना नए आवेदन माने गए थे, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप केवल चयन तरीकों में बदलाव किया गया था। निश्चित रूप से चयन के बीच में ही नियम बदलाव किया गया। कहने का मतलब है कि जो 2018 के नियमावली था उसमें सिर्फ क्या चयन प्रक्रिया को बदल गया, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था सिर्फ उसको बदला गया। और 2023 का जो नियमावली लाया गया उसमें यहाँ पर जो फॉर्म भरने का आयु वही था, उसका क्वालिफिकेशन वही था, सब कुछ वही था, सिर्फ चयन प्रक्रिया बदला गया। इसका मतलब साफ साफ होता है कि सिर्फ और सिर्फ बीच में क्या किया गया, नियम को बदल दिया गया। ठीक, नियम बदल दिया गया तो आगे बता रहा है इसलिए हम रिट याचिकाओं में लगाए गए आगे विज्ञापन को रद्द करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हैं। कहने का मतलब है अगर आप बीच में नियम चेंज करते हैं तो वो सही नहीं होगा, इसीलिए जो पहले का विज्ञापन था उसी के अकॉर्डिंग अब बहाली होगा और जो नए विज्ञापन है उसको रद्द करते हुए जो एकल यानी कि सिंगल बेंच में जो न्यायाधीश फैसला दिए थे कि 2018 नियम पर होना चाहिए उसको यहाँ पर बरकरार रखा गया है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, आगे भी समझ लीजिए। हमारा यह भी मानना है कि दूसरा विज्ञापन के तक आवेदक के चयन के विचार किए जाने के हकदार नहीं है, यानी 2023 के लिए जो विज्ञापन आएंगे या फिर आगे जो विज्ञापन लाते हैं उसके हकदार नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 50 नंबर पॉइंट भी समझ लीजिए। यदि चयन पूरी तरह से छोड़ दिया गया था और पहले विज्ञापन में बाद में अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पात्र बना दिया गया था तब शायद स्थिति कुछ और होती। हम ऐसे करते कि स्थिति पर निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया गया। कहने का मतलब है कि 2018 नियमावली को अगर पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाता और
के बीच में से सिर्फ एक चीज को बदलाव कर दिया, इसी कारण इसको दिक्कत यहाँ पर उत्पन्न हो गया और इसीलिए 2023 नियमावली यहाँ पर नहीं होगा, 2018 नियमावली यहाँ पर पुनः लागू